जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और भी बहुत सारे रियायतों के साथ इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर जो प्रवासी हमारे भाई आ रहे हैं, मजदूर साथी आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर गाँव में कहीं भी क्वारंटाइन सेंटर की स्थिति बद से बदतर है। गोरखपुर, जहाँ के मुख्यमंत्री जी अपने आप को निवासी बताते हैं, उस गोरखपुर का हाल ये है कि क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव और निगेटिव मरीज एक साथ रखे गए हैं, जो प्रमाणित रूप से आज ही एक मीडिया ने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है। निश्चित रूप से क्वारंटाइन सेंटर में जो इंतजाम होने चाहिए, रहने के, खाने के, जांच के और भी इंतजाम होने चाहिए, इलाज के, कहीं ना कहीं ये सरकार पूरी तरह इसको कर पाने में अक्षम साबित हो रही है। ये सरकार लगातार लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। भारत में 19 कोविड की पॉजिटिव गणना में 90,000 के पार हो गया है। वहीं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र करीबन 30,000 के पार है। अब तमिलनाडु ने भी 10,000 से ऊपर की दर्ज करा ली, वो भी तीसरा राज्य बन गया है पॉजिटिव कोरोना को लेकर। मुझे लगता है कि ये संक्रमण जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये देश के लिए, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में और अन्य जगहों पर जो ये बढ़ोतरी की स्थिति है, कहीं ना कहीं वहाँ जांच तेज़ी से हो रहा है। शायद उत्तर प्रदेश में भी जांच होगा तो जो बीमारी है काफ़ी बड़े पैमाने पर पाई जाएगी, जिसका इलाज बीमारी के बाद ही संभव हो सकता है। आज की जो हालात है, उस हालात में जिस तेज़ी के साथ उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और हर जनपदों में जिस तेज़ी के साथ ये संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए वो पूरी तरह नाकाफ़ी है। सरकार को ध्यान देते हुए इन तमाम जो भी संक्रमित लोग हैं उन्हें चिन्हित करके उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार इस लड़ाई में पूरी तरह फेल है। इस सरकार को लोगों के जीवन से मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है। 30 नगर पालिकाओं में 80% से ज़्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए। पिछले काफ़ी समयों से WHO ने तमाम रिपोर्टें दी हैं, स्वास्थ्य महकमों ने भी तमाम रिपोर्टें दी हैं। मुझे तो हैरत इस बात को लेकर है कि तमाम जो प्राइवेट लैब है जिसमें कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं और सरकारी मशीनरी उसको निगेटिव के रूप में करार देने का काम करती है। जिस तरह इस पूरी महामारी में आंकड़ों की बाजीगरी में पूरे उत्तर प्रदेश को उलझा कर रखा गया है, जो मरीज हैं उनको चिन्हित करके उनके इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकार लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी तरह अपने आप को सिलेंडर कर दिया है। ये सरकार इस बीमारी से लड़ पाने में पूरी तरह फेल साबित हो रही है। जहाँ प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बहुत हर तरह के साधन अपना रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन हम किसी भी जिले से कहीं भी चलाने के लिए तैयार हैं। रेल मंत्री जी लगातार झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान से, पंजाब से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से तमाम ट्रेनों के संचालन के लिए अनुमति उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसके हीला हवाली और अनुमति न देने के नाते आज हमारे मजदूर भाई मजबूर हैं, बेबस हैं पैदल चलने पर। सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए सरकार तो इंतजाम कर नहीं पा रही है, केवल मीडिया और पेपर के सुर्खियों में बनी हुई है। इस सरकार की मजदूरों के प्रति जो अमानवीय व्यवहार है वो पूरे देश ने देखा है। कल ही इनके राज्य मंत्री ने जिस तरह का शब्दों का उद्बोधन मजदूरों के लिए किया है, निश्चित रूप से शर्मनाक है, निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चेहरा पूरी तरह उजागर हो चुका है। ये सरकार पूरी तरह मजदूर, श्रमिक, कामगार विरोधी है, गरीबों का मजाक उड़ा रही है। निश्चित रूप से आने वाले दिन में गरीब इनसे बदला जरूर लेंगे। प्रवासियों के अपने घर वापस जाने को लेके लखनऊ सीमा सील की गई है, दिल्ली यूपी सीमा सील की गई है, जिससे प्रवासियों श्रमिकों को अपने मूल स्थान वापस लौटने में बहुत
परेशानियों का सामना करना पड़ा? उत्तर प्रदेश सरकार कहीं से भी नहीं चाहती कि वो मजदूर भाई अपने घरों को जा सके। मैंने पिछले समय में भी लगातार इस बात को कहा और मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि आपने कहा था कि हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, और पर्याप्त बसों की व्यवस्था न होने से आज मजदूर पैदल चलने पर विवश थे। आप उनको जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर रोक देने से उनके दुख दर्द नहीं हल किए जा सकते। आपको उसके इंतजाम करने होंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अगर पत्र लिखकर 1000 बसों की अनुमति मांगी है तो निश्चित रूप से आपकी जिम्मेदारी है उन बसों की अनुमति दीजिए। हम पूरा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए जो भी नॉर्म्स हैं उस नॉर्म्स का पालन करते हुए हम उन अपने मजदूर भाइयों को उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। कल मैं गया था मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, लेकिन मुख्यमंत्री संवेदनहीन बने हुए हैं। जहां आज पैदल निकलकर मजदूरों का हाल चाल लेना चाहिए, उनकी बेहोशी के हाल को देखना चाहिए, उनकी पीड़ा को बांटना चाहिए, ये सरकार मजदूर भाइयों के लगातार उनका मजाक उड़ाने का काम कर रही है। इनके दुख से, पीड़ा से इस सरकार को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि सशस्त्र सेंट्रल इकोनॉमिक ट्रेंच न्यूमेरिकल कैश ट्रांसफर करने की मांग की है, इकोनॉमिक व्यवस्था ठीक हो। पिछले काफ़ी समयों से आदरणीय हम लोगों के नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार लगातार देश के लोगों को कर्ज देने पर आमदा है। आप कोई व्यक्ति नहीं हैं, आप देश में चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं। आज देश की गरीब जनता, किसान, नौजवान, मजदूर मजबूर है, बेवश है। आज उनके हाथों में पैसे की ज़रूरत है और सरकार कर्जदार के रूप में उन्हें एक साहूकार के तरफ पैसे देकर उनसे वसूलना चाहती है। निश्चित रूप से गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के साथ धोखा है। इस सरकार को आने वाले समय में जनता जरूर बताएगी।